नाउ इफ़ यू वांट टू डिराइव दीज इक्वेशंस मैथमेटिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो भी फॉर्मूलाज पहले से पता है हम लोग उन्हीं को यूज़ करेंगे और ये 3 इक्वेशंस को दोबारा फाइंड आउट करेंगे। ग्राफिकली भी हम लोग कर चुके हैं, मैथमेटिकली भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में हमारे सिर्फ ग्राफिकली है, फिर भी अगर आप इसको करेंगे थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी चैप्टर की, तो आराम से देख लीजिए, बहुत ईजी सा है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। उसी के हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, थे ना। तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी। इसका मतलब v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कैसे आती है मैथमेटिकली? आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब चेंज इन टाइम। उसी को हम यूज़ करके क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो कहाँ से आएगी, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बताइए। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता था एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था विच वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, पढ़ा था ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है वेलोसिटी तो एक और फॉर्मूला होता है। व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला, इट वाज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, है ना, अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो इस वाले केस में तो हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और टाइम को टी से। तो हमें क्या मिल गया, पहला तो हो गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, दूसरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू, फाइनल वेलोसिटी इज़ वी अपॉन 2। हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देते हैं। इक्वल रख देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मैंने इस v की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, इस v के पास। तो क्या बन जाएगा, s अपॉन टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपॉन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट में और उस t को वहाँ ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा 2, या फिर ऐसा करिए इस t को लेके जाइए, 2 को वहीं रहने दीजिए। हम लोगों को s चाहिए ना एक साइड में, तो हमने एक साइड में s रख लिया, इसको उस साइड ले गए तो क्या बन जाएगा, यू प्लस ए टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट 1 अपॉन 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, देखिए 2u प्लस ए टी स्क्वायर, यही होगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब अगर मैं s इज इक्वल्स टू 2ut के साथ 2 लिख दूँ और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दूँ, मैंने इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया। 2 फार्मूलाज हमको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों को वैल्यू यूज़ करी, v की वैल्यू डाल दी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
इस v की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, सॉल्व किया, तो वी गॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन. हमको क्या क्या पता था अभी देखिए, हमको पता था s अपॉन टी इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू, है ना, ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है s अपॉन टी इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू. हम इसी को यूज़ करके थर्ड इक्वेशन निकालेंगे. कैसे? s अपॉन टी इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. नाउ वी ऑल्सो नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक्सक्यूज मी, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, है ना. मैंने ये u को इधर ले आया तो क्या बन गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग थोड़ा रीराइट कर लेते हैं. हाउ आर वी गोइंग टू रीराइट दिस? आई एम पुटिंग दिस 2 हियर, तो क्या बन जाएगा, 2s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू, यही होगा. इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 2. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज 2 इक्वेशंस. मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा देखिए, v प्लस यू और v माइनस यू एक साइड आ जाएंगे, और दूसरी साइड क्या रहेगा, 2s अपॉन टी इंटू ए टी, है ना. अब a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन t. When I rewrite this, I get v square minus u square is equals to this t gets cancelled, I get 2as. This is the third equation of motion. ठीक, so mathematically we've proved all the 3 equations of motion. v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as, or 2as is equals to v square minus u square. Now we are going to go for the last topic of this particular chapter, which is circular motion. तो इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, और एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखिए, सर्कुलर मोशन क्या है. सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ ये है, जब भी कोई बॉडी इज़ अंडरगोइंग मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी अगर चीज़ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही होती है. तो फर्स्ट थिंग इज सर्कुलर मोशन का मतलब, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर मोशन का मतलब है जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है. पहली बात, व्हेन डू वी हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, सर्कुलर मोशन अगर ना भी हो तो हमको पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब इक्वल स्पीड. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, व्हेन इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड. किस चीज़ से, यूनिफॉर्म स्पीड से. तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि एक सर्कुलर मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग. वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. क्यों होता है ऐसा, इसको समझ लेते हैं. देखिए, जब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी चेंज करती है और यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी चेंज करती है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो. मुझे पता है स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड सेम है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 45 मीटर पर सेकेंड से पहले चल रहा था तो बाद में भी 45 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है. स्पीड सेम है. वेलोसिटी का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जब हम कहते हैं वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, इसका मतलब द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग.
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, पर जब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. अगर पहले 45 था बाद में भी 45 ही रहेगा. पर सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजेस. कैसे होता है थोड़ा समझते हैं. देखिए, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ये सेंटर से एक बॉडी जुड़ी हुई है. अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अभी ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है. तो इसका जो मूवमेंट है वो है टूवर्ड्स हियर. इसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, मोशन का, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है इधर की तरफ. अगर थोड़ी देर बाद में देखूं तो ये बॉडी यहाँ कहीं पहुँच जाएगी. अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, ऐसे. थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगी. अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ऐसे. कुछ टाइम बाद ये यहाँ होगी. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, ये. तो व्हेन समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कल, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है या फिर टेंजेंशियल होता है. आप लोगों ने अगर टेंजेंट पढ़ा हुआ है तो ऐसा होता है, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा ऐसा होगा. अगर यहाँ पर हैं तो ऐसा होगा, ठीक है. तो इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. तो अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपका डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हो, पर वेलोसिटी चेंज होती रहती है. देन हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं. वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. Speed of a body moving in a circular path is given by 2 pi r by t. 2 pi r by t, ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू 2 pi r by t. हम लोग स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट, और डायरेक्शन चेंज होता रहता है. कांस्टेंट कौन है, यूनिफॉर्म कौन है, स्पीड. तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 pi r अपॉन t. ये कैसे हुआ, अगर मान लीजिए ए से चलना शुरू किया, केम बैक टू ए, घूम कर मैं दोबारा ए पर आ गया, तो क्या हुआ, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सर्कमफ्रेंस के बराबर. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सर्कमफ्रेंस के बराबर. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 pi r. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है, 2 pi r, और टाइम कितना लगा, t. ये है हमारा speed of a body moving in a circular path is equals to 2 pi r upon t. Alright, this was the topic circular motion, and with this we come to the end of the chapter motion. I hope we've cleared all the doubts. If we still have any doubts, please let me know and prepare your own notes. After this I'm going to send you a PDF file or a Word file with the notes that I have written. उनको आप एक कॉपी बनाकर उस पर नोट कर सकते हैं, इस वाले नोट्स को और उस वाले नोट्स को साथ में. Alright, thank you so much.